चिंता मत करो हनुमान, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। परंतु जो कार्य अपूर्ण है उसे पूर्ण करने के पश्चात, अर्थात पहले तुम महादेव की पूजा तो पूरी कर लो। ये लो, ये वही बेलपत्र और पुष्प हैं जिनसे मैंने तुम्हें वंचित रखा था। ये तुम्हारे लिए ही हैं। महादेव और माता पार्वती के चरणों में इन्हें अर्पित कर अपनी पूजा संपन्न करो हनुमान। नंदी जी, हनुमान को ज्ञात हो गया है कि आपने इस सामग्री से हनुमान को इसीलिए वंचित रखा कि महादेव के समस्त भक्तों को ज्ञात हो जाए कि उन तक पहुंचने का माध्यम आप ही हैं। हे शिवांश, हनुमान की आपसे विनती है कि आप भी प्रभु की मेरे साथ पूजा करें। नंदी हनुमन मेल सुहावन, विनय करत मंगल मन भावन। बेलपत्र अरु पुष्प अनूपा, उमा सहित शिव देव्य स्वरूपा। मारुति नंदी करत आरती, द्वामुख विरजत भव्य भारती। आनंदित नंदी अरु हनुमन, दिव्य वरद शिव गौरी सुभावन। हे महादेव, हे माता पार्वती, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, कि हम सभी सुमेरु वासियों की इंद्रकूप से रक्षा कर पाए। हे प्रभु, आपने हनुमान को नंदी जी के साथ भेज तो दिया है, परंतु क्या नंदी जी हनुमान की सहायता कर पाएंगे? हे देवेश्वरी, नंदी जी हनुमान की सहायता कर उसकी समस्या का हल करने में पूर्णतया सक्षम है, परंतु मैं इसके बाद उत्पन्न होने वाली समस्या को लेकर चिंतित हूँ। कैसी चिंता प्रभु? क्या हनुमान उस समस्या पर विजय पा सकेंगे? ये तो समय आने पर ही ज्ञात होगा। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। क्या हो रहा है? रक्षा कीजिए हमारी, हमें संकट से बचाइए प्रभु।
ये है वो भयावह इंद्रकूप। इसने तो समस्त सुमेरु और राजभवन को अपने अंधकार रूपी कवच में लीड रखा है। तो अब ये मरकट नंदी को अपने साथ लेकर आया है। परंतु इस इंद्रकूप को कोई भी खंडित नहीं कर सकता, नंदी भी नहीं। यदि कोई भी इस इंद्रकूप से टकराकर उसे खंडित करने की चेष्टा करने की मूर्खता करेगा तो उसे पराजय का सामना करना पड़ेगा। फिर वो स्वयं महादेव के वाहन नंदी ही क्यों ना हो। हनुमान, 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 हनुमान। नंदी जी, भोले बाबा ने कहा था कि आप इसे खंडित कर सकते हैं। हनुमान, तुम नंदी जी की महिमा से परिचित नहीं हो। मेरे अलावा मेरे सर्वाधिक अंश का वास नंदी में ही है। पूर्ण विश्वास रखकर तुम उनके साथ सुमेरु जाओ। उनकी सहायता से तुम्हारा संकट अवश्य दूर होगा। नंदी जी, शीघ्र ही इसे खंडित कर सुमेरु को नष्ट होने से बचा लीजिए। इंद्रकूप को तोड़ना इतना सरल नहीं है हनुमान, परंतु तुम चिंता मत करो। मैं शिवांशु, महादेव की शक्तियां मुझ में भी समाहित हैं और मैं उन शक्तियों को गतिशील करके महावेग उत्पन्न करूंगा। और उस महावेग से उत्पत्ति होगी अनंत शक्ति की, और उस शक्ति से टकराकर ये इंद्रकूप खंडित हो जाएगा। हे प्रभु, इंद्रकूप को खंडित करने में नंदी सुरक्षित तो रहेंगे ना? नंदी को कुछ नहीं होगा देवी। मुझे हनुमान की चिंता है। क्या वो सुरक्षित रह पाएगा? नंदी के महावेग के प्रभाव को झेल पाना अत्यंत कठिन कार्य है। इस महावेग से केवल हनुमान नहीं परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभावित हो सकता है। हनुमान के समान ये नंदी भी असफल हो जाएगा। हनुमान अपने राज्य, प्रजा और परिवार को नष्ट करने का प्रतिशोध लेने मुझसे लड़ने अवश्य आएगा और फिर मुझसे युद्ध करेगा। तब उसकी आधी शक्तियां मुझे प्राप्त हो जाएंगी। हनुमान, मरकट, अब तुम कैसे बचोगे मुझ महानतम वाली से? दया, प्रेम, करुणा व्यक्ति के आत्मिक बल को बढ़ाते हैं, तो कपट, कुटिलता और निर्ममता उसे पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। बाली के कर्म उसका विनाश सुनिश्चित कर रहे हैं। वो बार बार
सबके लिए संकट उत्पन्न कर रहा है और उन्हीं हनुमान से युद्ध करना चाहता है जो उन संकटों से सबकी रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाली किसी और से नहीं, उसके अपने ही अंतर में जो शुभ है उससे युद्ध कर रहा है, जिससे उसके आत्मिक बल का ही ह्रास हो रहा है। परंतु हनुमान जो अपनी चिंता किए बिना सबकी रक्षा करने में प्रयत्नशील है, उनके आत्मिक बल में तो अपार वृद्धि हो रही है, क्योंकि वो सदैव अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कार्यरत है। हनुमान, सुमेरु की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, उसे मैं अवश्य बचाऊंगा। हे प्रभु, नंदी जी को शक्ति दीजिए, वो इस कूप को तोड़ पाए। उन्हें मेरी भी शक्ति दीजिए कि वे सुमेरु को बचाने में समर्थ रहे। ये क्या? इस नंदी ने इंद्रकूप को कैसे तोड़ दिया? हे ईश्वर, प्रतीत होता है संकट टल गया, प्राणवायु बढ़ रही है। अब हम सब श्वास ले सकते हैं, हम सबका जीवन रक्षित हो गया। हनुमान ने हम सबकी रक्षा की। हे ईश्वर, तो हनुमान कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? हमारा जीवन बच गया, संकट टल गया। हे ईश्वर, हनुमान, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। स्वामी,
हनुमान नंदी जी का वेग तो बढ़ता ही जा रहा है। यदि उनके मार्ग में कोई आया तो वो खंड खंड हो जाएगा, परंतु यदि वो नहीं रुके तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। नंदी जी की इस वेग से ब्रह्मांड में कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। नंदी जी रुक जाइए। इंद्रदेव, नंदी जी ने अपने महावेग से इंद्रकूप को तो तोड़ दिया है, किंतु अब नंदी जी के महावेग को कौन रोक पाएगा, कौन बांध पाएगा इनकी शक्ति को? आप सही कह रहे हैं वायुदेव। यदि नंदी जी का महावेग नहीं था तो जो अनर्थ होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे उन्हें शीघ्र ही रोकना होगा। हनुमान ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, किंतु स्वयं भगवान महादेव के अंश नंदी जी को रोकना जैसे जैसे स्वयं महादेव को रोकने की चेष्टा के समान। संभव इतना सामर्थ्य संकट मोचन महाबली हनुमान में भी नहीं होगा। हनुमान हम सबको संकट से बचा। हे माँ, मेरी विनती सुन लीजिए। मेरा पुत्र सकुशल हो। हे प्रभु, मुझे चिंता हो रही। हनुमान का तो कोई अनिष्ट नहीं हो। पूर्व के किसी ग्रह को क्षति पहुंचे, मुझे इन ग्रहों को इनके मार्ग से हटाना होगा। वेग द्रुत नंदी हनुमन पवन दुलारे अरु शिव वाहन। एक बरद अरु एक कपीसा, दो पर परम कृपालु गिरीसा। रुद्र अंश मारुति मन चंचल, केहि विधि रोको नंदी महाबल। मातु समेत भुवन मन सोचे, कवन महासंकट यह मोचे। ये क्या, अब नंदी जी मंगल ग्रह की ओर गतिमान है। मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा। हे ईश्वर, नंदी जी अपने संपूर्ण वेग से यहीं आ रहे हैं। यदि मुझसे टकरा गए तो मैं खंड खंड हो जाऊंगा।
कृपा है परम पिता परमेश्वर की कि मंगल ग्रह और मंगल मूर्ति हनुमान दोनों ही सुरक्षित। यदि क्षण भर भी विलंब हो जाता तो दोनों की ही जीवन नंदी जी के महावेग से नष्ट हो जाते। नंदी जी के मार्ग में तो पृथ्वी माता है, जिनमें सब जीवों का जीवन संचित है। यदि नंदी जी का पृथ्वी के साथ विध्वंस हुआ तो प्रभु द्वारा निर्मित की गई सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मुझे शीघ्र ही कोई उपाय करके इन्हें रोकना ही होगा। परिक्रमा करके पुनः पृथ्वी की ओर